अमेरिका की इतिहास की सबसे डरावनी हॉरर फिल्म आखिरकार रिलीज हो गई। चलिए अब इसकी कहानी देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव की बर्फीली जगह पर एक रिसर्च टीम को बर्फ के नीचे एक अजीब और विशाल जीव मिला। वो दिखने में बेहद डरावना और रहस्यमय था। इस खोज ने सबको हैरान कर दिया। टीम ने पूरे बर्फ के टुकड़े को काटकर अपनी बेस लैब में पहुंचाया। उस जीव की असली पहचान जानने के लिए डॉक्टर ने उसका सैंपल लेने का फैसला किया, लेकिन तभी एक लड़की शाओ मेई ने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि बिना सही सुरक्षा और डिसइंफेक्शन के ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन डॉक्टर ने उसकी बात नहीं मानी। उसने सीधा 2 मीटर लंबी ड्रिल उठाई और बर्फ में घुसाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ड्रिल अंदर जाती गई, अजीब रोने जैसी आवाजें आने लगी। कुछ ही देर में ड्रिल उस जीव के शरीर तक पहुंच गई। फिर उन्होंने सावधानी से उसका टिश्यू सैंपल निकाला। डीएनए टेस्ट के बाद डॉक्टर हैरान रह गया। उसे पता चला कि ये जीव पृथ्वी का नहीं है। ये सुनकर पूरी टीम खुशी से झूम उठी। उधर दूसरी तरफ एक आदमी बाथरूम से वापस लौट रहा था। तभी उसे किसी अजीब आवाज का एहसास हुआ। आवाज का पीछा करते हुए वो स्टोरेज रूम तक पहुंचा, जहां बर्फ का बड़ा टुकड़ा रखा था। उसने देखा कि बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी समय टूट सकती है। जैसे ही वो वहां से जाने लगा, अचानक जोरदार धमाका हुआ। वो डरावना जीव बर्फ तोड़कर बाहर निकल चुका था। आदमी डर के मारे तुरंत भागा और बाकी लोगों को सब बता दिया। जब सबने खाली बर्फ का टुकड़ा देखा तो सभी के अंदर डर फैल गया। इसके बाद पूरी टीम बाहर उस जीव को ढूंढने निकल पड़ी। कुछ देर बाद किसी को वो जीव घर के नीचे छिपा हुआ मिला, लेकिन वो अपने साथियों को बुला पाता उससे पहले ही उस राक्षस ने हमला कर दिया। उसने एक आदमी को अंधेरे में घसीट लिया। बाकी लोग उसकी चीख सुनकर वहां पहुंचे। तब तक वो जीव उस इंसान को खा रहा था। सबने घबराकर उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर मजबूर होकर उन्होंने पूरे घर में आग लगा दी। आग में जलने के बाद वो जीव गायब हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब उस जीव के शरीर को लैब में लाकर जांच की गई तो शाओ में ये देखकर दंग रह गई कि वो जीव मरने के बाद भी जिंदा जैसा था। उसकी कोशिकाएं अभी भी बढ़ रही थी और वो इंसानों की कोशिकाओं की नकल भी कर रही थी। यानी कि वो राक्षस अपने शिकार का पूरा रूप और शरीर कॉपी कर सकता था। अगले दिन पायलट कुछ घायल लोगों को लेकर बेस छोड़ने वाला था। उसी समय शाओ में को बाथरूम में कुछ अजीब दिखाई दिया। जमीन पर कुछ नकली धातु के दांत पड़े थे। फिर उसने बाथरूम में खून का बड़ा धब्बा देखा। तभी उसे अचानक सब समझ आ गया। वो तुरंत भागकर हेलीकॉप्टर की तरफ गई ताकि उसे उड़ने से रोक सके, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर में बैठा एक टीम मेंबर अचानक बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो एक खतरनाक राक्षस बन गया। हेलीकॉप्टर का कंट्रोल बिगड़ गया और वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। बेस में मौजूद सभी लोग डर से कांप उठे। जब सब लोग सदमे में खड़े थे तब शाओ में ने सबको उस राक्षस की असली ताकत बताई। उसने कहा कि ये जीव इंसानों की पूरी कॉपी बना सकता है। ये सुनते ही वहाँ हड़कंप मच गया। फिर शाओ में ने वो नकली दांत सबको दिखाए। उसने समझाया कि राक्षस इंसानों की नकल तो कर सकता है, लेकिन नकली चीजों की नहीं। इसीलिए असली इंसान के नकली दांत बाहर गिर गए थे। अब सबसे बड़ा डर ये था कि हो सकता है वो राक्षस उन्हीं लोगों के बीच छिपा हो, लेकिन हर कोई शाओ में की बात मानने को तैयार नहीं था। कुछ लोग तुरंत दूसरे बेस की तरफ निकलना चाहते थे। तभी एक महिला वैज्ञानिक ने शाओ में को बताया कि उसने पहले बाथरूम में एक बड़ी दाढ़ी वाले आदमी को देखा था। राक्षस को फैलने से रोकने के लिए दोनों गोदाम की तरफ गए ताकि गाड़ी की चाबी ले सके, लेकिन जैसे ही शाओ में चाबी ढूंढने लगी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो आवाज बेहद डरावनी थी। शाओ में डरकर तुरंत भागने लगी, लेकिन वो राक्षस उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ा। खतरे के उसी पल एक बेचारा चश्मा पहनने वाला आदमी वहाँ आ गया और उसने शाओ में को बचाने के लिए खुद को बीच में डाल दिया। शोर सुनकर बाकी टीम मेंबर भी वहाँ पहुँच गए, लेकिन सामने का दृश्य देखकर सबकी हालत खराब हो गई। तभी सही समय पर वो जिगे आग फेंकने वाला हथियार लेकर पहुंचा। उसने सीधे राक्षस पर आग बरसाई और कुछ ही देर में वो जलकर खत्म हो गया। इस घटना के बाद सबको आखिरकार शाओ में की बात पर यकीन हो गया। वो राक्षस सिर्फ इंसानों का शरीर ही नहीं बल्कि उनकी यादें भी कॉपी कर सकता था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वहाँ मौजूद लोगों में कोई राक्षस छिपा नहीं है, डॉक्टर ने सबका ब्लड टेस्ट करने का सुझाव दिया, क्योंकि उस टेस्ट से असली और नकली इंसान का पता चल सकता था। तभी दूर से 2 लोग बेस की तरफ आते दिखाई दिए। वो पिछले हादसे के बचे हुए लोग थे। पुराने काले आदमी को लगा कि इतनी ठंड और हादसे के बाद कोई इंसान जिंदा नहीं बच सकता। उसे शक हुआ कि वो दोनों भी राक्षस है और वो उन्हें तुरंत जला देना चाहता था, लेकिन शाओ में ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि जल्दबाजी करना गलत होगा। शाओ में ने सुझाव दिया कि पहले उन दोनों को बंद कर देते हैं, ब्लड टेस्ट के बाद सच सामने आ जाएगा। लेकिन जब सब लोग लैब पहुंचे तो वहाँ अचानक भयानक आग लगी हुई थी। स्पष्ट था कि ये सब राक्षस ने ही किया था। अब ब्लड टेस्ट करना नामुमकिन था और कोई भी नहीं जान सकता था कि असली राक्षस कौन है। कुछ ही पलों में सभी लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। तभी अचानक शाओ में के दिमाग में एक नया तरीका आया। उसने कहा कि राक्षस निर्जीव चीजों की नकल नहीं कर सकता, यानी नकली दांतों में लगा धातु वाला हिस्सा सच्चाई पकड़ने की सबसे बड़ी चाबी बन सकता है। कई जांच और टेस्ट के बाद उन 4 लोगों पर शक किया गया। इसके बाद शाओ में ने बड़ी दाढ़ी वाले आदमी को कहा कि जाकर उन 2 लोगों को चेक करे जिन्हें अलग कमरे में बंद किया गया था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो दोनों लोग पहले ही गायब हो चुके थे। ये देखकर बड़ी दाढ़ी वाला आदमी तुरंत वापस भागा और सारी बात शाओ में को बताई। सब लोग पहले से ही डरे हुए थे और अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी बाहर कांच टूटने की आवाज आई। आवाज सुनते ही सभी लोग हथियार लेकर बाहर दौड़े, लेकिन बाहर जाकर उन्होंने वही 2 गायब लोग देख लिए। दोनों के हाथों में आग लगाने वाले हथियार थे। पूरा माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। पीले बालों वाले आदमी के उकसाने पर टीम का एक सदस्य हमला करने ही वाला था। तभी पुराने काले आदमी ने उसे बंदूक के पिछले हिस्से से मार दिया। उसी समय गोली लगने से पास रखा गैस सिलेंडर फट गया। धमाके के बाद कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। फिर कुछ लोग उस कमरे में पहुंचे जहां घायल लोगों को रखा गया था, लेकिन तभी एक बार फिर भयानक घटना शुरू हो गई।
सामने का दृश्य इतना डरावना था कि सभी लोग सहम गए। बड़ी दाढ़ी वाला आदमी पूरी ताकत से लड़ने लगा और आखिरकार उसका सामना सीधे उस राक्षस से हो गया। उसी समय जमीन पर पड़ा एक घायल आदमी भी अचानक बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने राक्षसी रूप ले लिया और सब पर हमला कर दिया। थोड़ी ही देर में कई लोग मारे गए। अब वो राक्षस पूरी तरह अपने असली रूप में बदल चुका था। उसका शरीर बेहद विशाल और डरावना हो गया था। फिर वो धीरे धीरे पीले बालों वाले आदमी की तरफ बढ़ा और उसके शरीर में मिलना शुरू कर दिया। खतरे के उसी पल शाओ मेई ने आग फेंकने वाला हथियार निकाला और राक्षस को पीछे धकेल दिया। इसके बाद शाओ मेई ने सभी लाशों को आग लगाकर खत्म कर दिया। अब वहाँ सिर्फ 2 लोग बचे थे, शाओ मेई और कियांगे। दोनों पूरी सुरक्षा पहनकर बेस में खोजबीन करने लगे। तभी अचानक राक्षस फिर से सामने आ गया। घबराकर कियांगे एक कमरे में छिप गया, लेकिन राक्षस उसका पीछा करते हुए अंदर पहुंच गया। हर सेकंड मौत करीब आती जा रही थी। उसी समय शाओ मेई वहाँ पहुंची। उसने आग से राक्षस को कमरे से बाहर भगा दिया। फिर वो तेजी से उसके पीछे भागी और आखिरकार उसे जलाकर खत्म कर दिया। दोनों को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि डॉक्टर बेस छोड़कर गाड़ी में भाग रहा है। डॉक्टर का मकसद था कि राक्षस किसी तरह शहर तक न पहुंच पाए। शाओ मेई और कियांगे तुरंत उसके पीछे निकल पड़े, लेकिन पीछा करते करते वे एक रहस्यमय गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर एक विशाल एलियन स्पेसशिप छिपा हुआ था। जैसे ही दोनों उस जहाज के अंदर गए, वो अचानक चालू हो गया। ये देखकर दोनों डर गए और तुरंत बाहर भागने लगे, लेकिन भागते समय शाओ मेई गलती से नीचे गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को स्पेसशिप के अंदर पाया। वो सावधानी से चारों तरफ देखने लगी। तभी अचानक राक्षस फिर उसके सामने आ गया। खतरे के उसी पल शाओ मेई ने अपने पास रखा ग्रेनेड निकाला और सीधे राक्षस के मुंह में फेंक दिया। भयानक धमाके के साथ राक्षस टुकड़ों में उड़ गया। धमाके से स्पेसशिप भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और हमेशा के लिए बंद हो गया। आखिरकार ये भयानक संकट खत्म हो चुका था। अब बचे हुए दोनों लोग शहर लौटने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी शाओ मेई को एक अजीब बात महसूस हुई। कियांगे हमेशा कान में ईयररिंग पहनता था, लेकिन अब उसके कान में वो ईयररिंग गायब थी, यानी शायद असली राक्षस अभी भी जिंदा था। कुछ महीनों बाद पुलिस उस बेस की जांच करने वहां पहुंची, लेकिन उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अचानक बेस के अंदर से एक कुत्ता बाहर निकल आएगा। पुलिस ने उसे देखते ही गोली चला दी, लेकिन गोली उसे नहीं लगी और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। स्पष्ट था कि डायरेक्टर ने जानबूझकर ऐसा अंत रखा ताकि दूसरे पार्ट के लिए सस्पेंस बना रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।